हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रेनिंग टाइम फैसिलिटी होटल एंड हॉस्पिटल में। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ टेरानोवा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर कीजिए ताकि इसे मैक्सिमम गाइस देख सकें। ठीक है, तो मेरा थोड़ा एजुकेशन बेसिस पे है ये चैनल। ठीक है, तो मुझे पता है थोड़ा बोरियत रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा सेम ही टॉपिक पे स्टक रहूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, खास करके उन लोगों के लिए जो इसी फील्ड से हैं, जो फैसिलिटी पे हैं। फैसिलिटी में आज की डेट में मतलब आराम से 8 to 9 लाख आदमी काम कर रहा है इंडिया का। ठीक है, इन हॉस्पिटल एज वेल। ठीक है, सेम गोज़ फॉर होटल इंडस्ट्री एज वेल। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज़ टेरानोवा। टेरानोवा एक प्रोसीजर है। ठीक है, मार्बल पॉलिशिंग का। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ नोब्ले। ठीक है, तो नोब्ले जो प्रोसीजर है वो है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसीजर। ठीक है, जब हम नोब्ले करते हैं ना किसी भी मार्बल पे, तो 0.2 mm की हम एक लेयर ख़त्म कर देते हैं मार्बल के ऊपर से, जिसमें कि स्क्रैच निकल जाता है, उसमें एक शाइनिंग आ जाती है प्रॉपर। ठीक है, और उसी शाइनिंग प्रोसीजर को मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसे एक बार हमने नोब्ले कर दिया तो नोब्ले एक कॉस्टली प्रोसीजर है। ठीक है, उसको करने में उसके केमिकल की कॉस्ट, उसकी जो टाइम टाइम हमें लगता है और एवरीथिंग ना, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है हमारे को। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइक कॉस्टिंग पार्ट देखोगे ना आप, तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा वो। ठीक है, और अगर आप उस प्रोसीजर जो आपने क्रिस्टलाइजेशन के बाद आपको जो मार्बल मिला है, अगर आप उसे मेंटेन करना चाहते हो ताकि आपको ज़्यादा समय तक आपका मार्बल शाइनिंग लगे, तो आपको उस पर महीने के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने के बाद टेरानोवा ज़रूर करना पड़ता है। हर महीने में या 2 महीने में एक बार टेरानोवा ज़रूर उस पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो टेरानोवा भी मतलब क्या कहते हैं, एक प्रोसीजर ही है मार्बल पॉलिशिंग का। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे उसको करते हैं। बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होता है टेरानोवा करने के लिए। तो टेरानोवा करने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले तो टेरानोवा केमिकल, जो कि रेडी टू यूज़ आता है। ठीक है, नोब्ले हमारा हमें रेडी करना पड़ता है, टेरानोवा हमें रेडी टू यूज़ आता है। ठीक है, उसके बाद हमें सिंगल डिस्क मशीन चाहिए होती है। ठीक है, रेड पैड चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होता है स्टील वूल। ठीक है, जो कि हमें रेड पैड के नीचे लगाना है। जस्ट अ मिनट। तो सॉरी, आपको इंटरप्ट करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ, स्टील वूल चाहिए जो हमें रेड पैड के नीचे लगाना होगा। ठीक है, इसमें हम रेड पैड यूज़ करेंगे क्योंकि जो ग्रीन पैड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो स्क्रैच मार्क से छोड़ देता है वो अपना ना मार्बल पे, जो कि हमें नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपका न्यूट्रल टाइप का केमिकल जिसमें कि R2 रहेगा, जो कि हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर कोई और R2 नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई और किसी और कंपनी का, पर न्यूट्रल, जिसका ना तो एसिडिक नेचर हो ना एल्कलाइन नेचर हो। ठीक है, तो ये केमिकल हमें यूज़ करना होगा इसके लिए। ठीक है, आपका मोप चाहिए होगा, आपको हॉट वाटर चाहिए होगा। ठीक है, आपको वैक्यूम मशीन चाहिए होगी, वैक्यूमेट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर पानी वगैरह ज़्यादा होता है तो। ठीक है, और वाइपर चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो कि आपको एक फ्लोर मिला है जिस पे क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है 1 महीना पहले। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए, मार्बल मेंटेनर कहा जाता है इसको, टेरानोवा को, कि मार्बल को मेंटेन करने वाला, मतलब मार्बल को मेंटेन करने वाला मेंटेनर इज टेरानोवा। ठीक है, तो टेरानोवा में आपको करने के लिए बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैसे एक फ्लोर देखिए आपने देखा कि फ्लोर है। ठीक है, उसकी आपको उस पर आपको टेरानोवा करना है। तो टेरानोवा करने से पहले आप उसका सॉयल लेवल चेक करना। सॉयल लेवल मतलब कितना गंदा है। ठीक है, अगर ज़्यादा गंदा है, ठीक है, तो पहले बात तो नॉर्मल गंदा है तो सिंपल हॉट वाटर से उसे करके आर्गोडिक्स मशीन चला के, मतलब सिंगल डिस्क मशीन चला के, और सिंपल वाइपर मारिए, मूव मारिए, और एरिया इज रेडी फॉर टेरानोवा। ठीक है, इफ इट इज़ लाइक टू डर्टी ना, देन यूज़ अ मिक्सचर ऑफ R2। ठीक है, जिसमें R2 में आपको जैसे कि आपका रहता है ना कि भाई 1 लीटर में 20 ml, तो 10 लीटर आपने पानी लिया। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को कर लीजिए 200 ml। ठीक है, करके और मिक्सचर रेडी कर लीजिए। ठीक है, 10 लीटर की बाल्टी में। उसके बाद उसको अच्छे से, मतलब उस एरिया में आर्गोडिक्स मशीन के साथ
और उसमें पानी को इंजेक्ट करके और वहाँ से स्क्रबिंग शुरू कीजिए, ठीक है, रेड पैड से ही, ठीक है। रेड पैड से स्क्रबिंग शुरू कीजिए पूरे एरिया की अच्छे से, ठीक है। या फिर हॉट वाटर डाल के पहले उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद R2 की हेल्प से डायरेक्ट कर लीजिए। अगर मान लो आपको वो मिक्सचर नहीं बनाना है तो, ठीक है, तो पहले हॉट वाटर डाल दीजिए, फिर R2 की हेल्प से स्क्रबिंग शुरू कर दीजििए, ठीक है। स्क्रबिंग करने के बाद जब आपने पूरे एरिया को अच्छे से स्क्रब कर दिया, ठीक है, वो एरिया साफ़ हो गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक इसमें जो डर्ट और डस्ट थी वो निकल आई, ठीक है। निकलने के बाद आपको उस एरिया को अच्छे से वाइपर से निकालना, वाइपर से जो एक्स्ट्रा पानी हुआ है उसको निकाल देना है, ठीक है। फिर ड्राई मोप से, जो ड्राई एक डस्टर होगा उसे लेकर उस एरिया को अच्छे से डैम्प मतलब सुखाइए एकदम प्रॉपर तरीके से ना, प्रॉपर डस्टर की हेल्प से उस एरिया को एकदम सुखा दीजिए, एकदम बिल्कुल प्रॉपर क्लीन कर दीजिए, ठीक है। क्लीन करने के बाद वो एकदम एरिया बिल्कुल सूख के ड्राई हो जाएगा ना, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट 30 मिनट जो भी है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जब अपनी सब कुछ रेडी हो गया, ठीक है, वो एरिया सेट हो गया आपके लिए, एरिया एकदम रेडी हो गया। अब उसके बाद आपको करना है क्या, उसके बाद आपको करना है कि जैसे आपकी आर्कोटिक्स मशीन है, ठीक है, आर्कोटिक्स मशीन है, एक सेकेंड, जैसे आपकी आर्गोडिक्स मशीन है, उसके बाद आपको आर्गोडिक्स मशीन लेनी है। उस आर्गोडिक्स मशीन पे आपको मतलब से आप लेकर आप जैसे अपना हाथ में अपना टर्नओवर लेंगे, ठीक है, टर्नओवर लेके आप उसको स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे उतने ही एरिया में करेंगे जितने एरिया में आपकी मशीन जा रही है। सपोज करो ऐसे ऐसे जा रही है ना, उतने एरिया में आपको टर्नओवर यूज़ करना है, ठीक है। टर्नओवर उससे ज़्यादा एरिया में नहीं, बिकॉज क्या है कि जहाँ ज़्यादा पे छोड़ दोगे ना तो उसको एरिया में निशान रह जाते हैं वो, तो वो उल्टा और काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उतने एरिया में आप स्प्रे करिए, ठीक है, उसके ऊपर टर्नओवर घुमाइए, ठीक है, सॉरी मशीन घुमाइए अपनी। और एक कहते समझ लीजिए कि जो नोबले होता है ना उसमें मशीन नॉर्मल चलती है, ठीक है, लेकिन जब टर्नओवर करते हैं तो मशीन भागती है। तो ये समझ लो उससे ही करवाना जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब इन द सेंस कि जिसको मशीन की नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि कोई और चला रहा हो और वो मशीन भाग जाए हाथ से निकल के, ठीक है। तो उस एरिया में प्रॉपर अपना टर्नओवर यूज़ करो, लेकिन मतलब एरिया की अच्छे से टर्नओवर का प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। जब पूरे एरिया में आप टर्नओवर यूज़ कर लो, उसके बाद आप उस एरिया को अच्छे से क्लीन करो विद द हेल्प ऑफ वाइपर डस्टर एंड ऑल, ठीक है। जब वो एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो जो वेस्ट निकला है टर्नओवर का वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अपना वाइट पैड लगाओ, ये वाला सामान हटाओ इसके अंदर से, मशीन के अंदर से वाइट पैड लगाओ और वाइट पैड से अच्छे से बफिंग करो। जब बफिंग आप कम से कम 15 से 20 मिनट कर दोगे ना, ठीक है, बफिंग करने के बाद जो लास्ट में निकल के आएगा, जो निकल के आएगा आपका, वो रहेगा आपका ग्लॉसी फ्लोर, ठीक है। जो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर फ्लोर निकल के आता है, उसका जो लेवल रहता है ना ग्लॉस मीटर से जब आप नापोगे तो 90+ होना चाहिए। 90+ अगर लेवल है तो वो समझ लो कि ओके है लेवल, ठीक है। तो ये जो लेवल होता है ना, ये आपका टर्नओवर का प्रोसीजर है। ये लगा लो कि होटल्स की बिल्डिंग में, ठीक है, होटल्स के फ्लोर पे, वेदर इट इज़ इन बैक एरिया और इज इन गेस्ट एरिया, ठीक है। कई कई होटल्स में गेस्ट एरिया में भी होता है और कई होटल्स में बैक एरिया में भी होता है ये, ठीक है। और आपका हॉस्पिटल के फ्लोर्स में, आपका बिल्डिंग्स के फ्लोर पे जो आपके फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनीज होती हैं, वहाँ उनके फ्लोरिंग पे ही आपको काम पड़ता है। तो टर्नओवर जिसको अच्छी नॉलेज होती है वही मेंटेन कर पाता है आपकी अपने मार्बल की क्वालिटी को, ठीक है। तो टर्नओवर और नोबले दोनों प्रोसीजर मैंने बता दिए हैं। अगर आपको नोबले जानना हो तो मेरी इससे पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये है टर्नओवर का, ठीक है। तो होप ये क्लियर रहा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, थैंक यू, और शेयर और स्प्रेड कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।